बड़ी मीठी चर्चा चल रही है कल से। महाराज जी कथा कहते हैं तो मैं भी कथा सुनता हूँ। कुशल वक्ता वही हो सकता है जो कुशल श्रोता है। कुशल अध्यापक वही हो सकता है जो कुशल विद्यार्थी है। कुशल स्वामी वही हो सकता है जो कुशल सेवक है। हमारे यहाँ बहुपठित को विद्वान नहीं कहा। सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन कपट का त्याग करना पड़ेगा। कपट क्या है? बोले आवरण। आवरण का मतलब है कपड़ा, व्यवधान। जीवात्मा परमात्मा नहीं मिल पाते, इसके बीच में एक व्यवधान है, इसका नाम है कपट। वो कैसा कपट है? का प्रमाद, राग, द्वेष, उन्माद, अवसाद, विषाद, विवाद, क्लेश, कलह, कलमश, यही कपट है। जीव के अंदर भी कपट है। जीव पर भी एक पर्दा है और परमात्मा के ऊपर भी एक पर्दा है। वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका में बड़ी सुंदर चर्चा की। जीव के ऊपर जो पर्दा है उसका नाम है वासना, और परमात्मा के ऊपर जो पर्दा है उसका नाम है माया। वासना का जो पर्दा है वो हमें उपासना में जाने नहीं देता। हम चाहते हैं कथा सुनने आए, लेकिन हमारी जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंतःकरण में आकर के घूम रही हैं, रग रग में प्रवेश कर गई हैं, वो उपासना की तरफ में नहीं बढ़ने देती। बड़ा सुंदर शिव सावन का महीना, पूरा भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर स्वतंत्रता के निकट पहुंच करके भगवान शिव के पावन महीने में श्री राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से हम सभी सत्संग कर रहे हैं। देखिए, जीवन में धन की प्राप्ति हो जाए, ये परमात्मा की कृपा नहीं है। हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, ये भगवान की कृपा नहीं है। हमें बहुत बड़ा पद मिल गया, यह भगवान की कृपा नहीं है। ये भगवान की कृपा से संभव नहीं है। ये तो भगवान की कृपा का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। तो बोले महाराज, भगवान की कृपा का फल क्या है? हम कैसे जानेंगे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं? ये कैसे हमको अनुभव होगा? भगवान प्रसन्न, तो गोस्वामी जी कहते हैं, कैसे समझेंगे? का जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब संतों का संग मिले तो समझिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, क्योंकि ऐसा अवसर किसी को मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम कथा सुन लें, लेकिन उनके जीवन में ऐसा भाग्य और सुयोग नहीं मिलता। आप सभी बड़े भागी हैं, आदरणीय हैं, भगवत कृपा के कृपा पात्र हैं, जो इस सावन के महीने में बैठकर श्री राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, देवर्षि नारद वृंदावन पधारे। ये कथा तो सबको याद ही होगी। देवर्षि नारद वृंदावन आए, भक्ति महारानी को देखा। एक सुंदरी संपूर्ण शरीर में आभूषण पहने हुए, लेकिन चारों तरफ अपने मदद की दुहाई दे रही है, भैया कोई मेरी मदद कर दो। देवर्षि नारद को ऐसा लगा कि ये सत्संग हो रहा हो, क्योंकि यहाँ काफी लोग जुटे हुए हैं, अथवा कोई अच्छी चर्चा चल रही होगी। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद जो रास्ता पकड़ कर जा रहे थे, थोड़े घूम गए। तो नारद जी वहां पहुंचे तो देखे कि एक परम सुंदरी देवी जो संपूर्ण शरीर में श्रृंगार से लसित है, लेकिन बहुत शोक में है, और यही कह रही है कि मेरी कोई रक्षा करो। नारद जी ने पूछा, देवी जी आप कौन हैं? देवी ने कहा, महाराज आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। महाराज
आपत्ति के समय में बहुत लोग नहीं पहचानते, अगर आप ही नहीं पहचान रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। आपत काल परीखिय चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, इन चारों की परख हो जाती है। नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ हूँ। अरे महाराज ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं जो सामने लेटे देख रहे हो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। बड़े बेटे का नाम वैराग्य है, छोटे बेटे का नाम ज्ञान है। अरे ये बच्चों की उम्र 90 वर्ष और माँ की उम्र 16 वर्ष। भैया भक्ति ने कहा यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जवान और बच्चे बूढ़े, यही तो मेरे दुख का कारण है। देवर्षि नारद ने पूछा आप कहाँ से आ रही हो? भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वर्धम कर्नाटके गता। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आदर हुआ, लेकिन गुजरात में मैं गई तो बूढ़ी हो गई। मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए। भक्ति महारानी के नैहर का नाम है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से ही भक्ति संप्रदाय के आचार्य आए, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, जितने भी आचार्य आए वो सब दक्षिण भारत से ही हमारे यहाँ आए। देवर्षि नारद बड़े व्यथित हुए, बहुत चिंतित हुए। माता भक्ति ने कहा क्या कहूं महाराज, गुजरात में मैं भी बूढ़ी हो गई। गुजरात में बूढ़ा होने का कारण क्या है? जहां ज्यादा पैसे का वैल्यू है ना, वहां भक्ति बूढ़ी ही हो जाती है, ज्ञान भी बूढ़ा हो जाता है, वैराग्य भी बूढ़ा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे से ही लेना देना है, उनको न माई से लेना है, न बाप से लेना है, न गांव से लेना है, न घर से लेना है, न परिवार से लेना है। पैसा मिला तो सब कुछ मिला, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन याद रखिए पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं मिल सकती। गुजरात में भक्ति का आदर नहीं हुआ, ज्ञान का आदर नहीं हुआ, वैराग्य का आदर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों बूढ़े हो गए। आए वृंदावन, वृंदावन में भक्ति महारानी आई। भगवान के चरण की धूल जब ही स्पर्श हुई, उससे तुरंत ही उनको यौवन अवस्था प्राप्त हो गई भक्ति महारानी को, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो कहते हो बूढ़े रह गए। देवर्षि नारद से भक्ति ने पूछा महाराज मेरे दुख का कारण क्या है, आप बताओ। नारद जी ने आंखें बंद की और तुरंत सोचा ओ कलयुग आ गया है। भक्ति ने पूछा महाराज कलयुग के प्रभाव से क्या हो रहा है? कहा कलयुग का ही प्रभाव है जो इस स्थिति में आप आई हो। भक्ति ने कहा महाराज तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? कहा मारने तो जा रहे थे, लेकिन कलयुग चरणों में गिर पड़ा, और जब कलयुग चरणों में गिर गया तो राजा परीक्षित बड़े सालग्राही थे। देखिए राजा का मतलब है सालग्राही। मुखिया जी बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये बात बड़ी गंभीर है। सालग्राही जिससे लोक कल्याण हो, वही कार्य राजा को करना चाहिए। अगर लोक कल्याण की कामना हमारे अंदर नहीं है तो हम राजा कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। महाराज परीक्षित के चरणों में गिरकर कलयुग ने कहा मुझे मत मारो। क्यों? क्योंकि जो योग से, यज्ञ से, समाधि से जल्दी में फल नहीं प्राप्त होंगे, वे फल केवल भगवान के नाम से मिल जाएंगे। कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। महाराज परीक्षित को लगा कि कौन भागवत सुनेगा, कौन वेद पढ़ेगा, कौन यज्ञ करेगा। अब यज्ञ करा रहे हैं यहाँ के समिति के लोग। अब उनसे पूछिए कितनी उनको कठिनाई हो रही हो। कोई कह रहा है महाराज ये सामान बढ़ गया, कोई कहता ये बढ़ गया, कोई कहता ये बढ़ गया। अब उसी में परेशान है।
3 घंटे कथा सुन ले, वही भगवान की कृपा है। तो यज्ञ कराना भी बड़ा असंभव जैसा लगता है, बहुत दुरूह कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन भगवान का नाम कलयुग में सबसे सरल है, लेकिन नाम भी सब नहीं जप सकता। तो स्वामी जी कहते हैं तरैन बिन से एवं स्वामी उत्तरकांड में, राम नमामि नमामि नमामि। और यहां तक कहा कि मोरी सुधारी सोशब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अघाती। बिना भगवान की कृपा के कृपा भी नहीं कृपा आप पर कर सकती है। देवर्षि नारद ने नाम की महिमा के विषय में बताया, महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया। लेकिन नीच व्यक्ति जब अपना कार्य साध लेता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम देता है। नवन नीच कर अति दुखदाई, जीवी अंकुश धन उरग बिलाई। महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। कलयुग के प्रभाव से लोग कुकर्मी हो गए। कलयुग के प्रभाव से श्रीमद् भागवत कथा का जो असली रूप है वो समाप्त हो गया। आज तो भागवत के नाम पर ऑर्केस्ट्राएं हो रही हैं, वक्ता भी नाच रहे हैं, श्रोता भी नाच रहे, बोले कथा हो रही है। आज तो भागवत का इतना बिगड़ा रूप समाज में परोसा जा रहा है। यही नहीं महाराज, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्हें भी धर्म और शास्त्र के प्रति बहुत रुचि नहीं है। भगवान नारद कहते हैं, देवी स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, भगवान पुंडरीकाक्ष, वे स्वयं निकट में बैठकर देख रही है क्या हो रहा है। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, नारद और भक्ति का संवाद चल रहा था। कहां पर, कहां संवाद हो रहा था? वृंदावन में। वृंदावन में किस जगह? ज्ञान गुदरी, ज्ञान गुदरी है ना वृंदावन में, वही ये प्रसंग चल रहा था। भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, जिनकी माया से, जिनकी कृपा से माया को जीत लिया, जेत जगति मायाम यस्य कयाधु नंदन प्रहलाद, आप जैसे गुरु को प्राप्त कर। देखिए, गुरु की बड़ी जीवन में महिमा है, याद रखिएगा। आजकल लोग रास्ते चलते गुरु बनाते हैं। गुरु का मतलब वह हो जो हमें सद्प्रेरणा की तरफ प्रेरित करे। तुम अंधकारम रवतीति गुरु, जो अंधकार को दूर करे, अज्ञान को दूर करे, अविवेक को दूर करे। ये नहीं कि चेला का मुंह देख करके बोल रहा। आप ही जैसे गुरु, नारद जी के 4 चेले हुए, ज्यादा चेले भी नहीं बने। 2 बूढ़े 2 बच्चे। 2 बच्चे कौन है? का एक प्रहलाद जी और एक ध्रुव जी। 2 बूढ़े कौन है? का एक का नाम वेदव्यास और एक का नाम वाल्मीकि। ये नारद जी के 4 चेले हैं। भक्ति ने कहा, आपकी बात मानकर कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान का दर्शन कर माया को प्राप्त कर लिया। वचन रचनम एकम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपिया। तो ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, जिस पद के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षि शेष सौनक सनकादिक बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा पुण्यात्मा सिद्धात्मा, बड़े बड़े हंस परमहंस, बड़े बड़े शेष सौनकादि बड़े बड़े संत महापुरुष महात्मा आपके उस दिव्य लोक को प्राप्त करने के लिए, उस दिव्य लोक को का दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं। और उस लोक को प्राप्त करा दिया आपने। किसको? ध्रुव जी को। ध्रुव लोक मिल गया। महाराज, आप जैसे संत को मैं प्रणाम करता हूं। याद रखिए, आपत्ति के समय में, विपत्ति की अवस्था में अगर कोई संत मिल जाए तो आपका कल्याण निश्चित होगा। जीवन में संत, जीवन में एक संत, जीवन में एक ग्रंथ और जीवन में एक पंथ मिल गया तो जीवन का कल्याण।
किसी संत पर भरोसा करिए, आदर सभी संतों का करना चाहिए, लेकिन एक पर भरोसा रखना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं आप चिंता न करो, घबराओ नहीं, भगवान आप पर कृपा करेंगे। यह ढाढ़स कौन दे रहा है? संत दे रहे हैं। अगर कोई सामान्य आदमी आपको समझाए तो उसकी बात पर भरोसा न करिए। ये बातें बहुत वैज्ञानिक हैं, जीवन में समझने योग्य हैं। देवर्षि नारद संत हैं और उन्होंने कहा विश्वास करो, भगवान आएंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। जिस भगवान ने गोपियों की रक्षा की, जिस भगवान ने तुमको मुक्ति जैसी दासी दिया, सकृष्ण कापिनो गतः, भगवान कहीं गए नहीं, भगवान हैं ही। कलयुग जैसा देवी कोई और युग है ही नहीं। इस युग में तो भगवान अपने भक्तों पर इतनी जल्दी कृपा कर देते हैं। भक्ति महारानी ने कहा महाराज मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं जहां भक्ति है वहां न प्रेत है, न पिशाच है, न कोई दुख है, न कष्ट है। और यह बात भगवान शिव भी कह रहे हैं माता पार्वती से, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी गुण खानी। बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं, इसलिए भागवत में भव शब्द पहले आया। भव माने भक्ति, भव माने ज्ञान, भव माने वैराग्य, तव माने तत्व। श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन कीजिए। अरे भाई कितना डाउन किया जाए? बोले महाराज थोड़ा मीठा कम करिए। तो ज्यादा मीठा करेंगे तो पानी ही न रहेगा और क्या बचेगा? चीनी का गुण है मीठा, गुड़ का गुण है मीठा। अगर ज्यादा कम करेंगे कहीं शरबत से तो फिर समझ लीजिए कि पानी ही मिलेगा, फिर चीनी मिलने वाली नहीं है, मधुरता मिलने वाली नहीं है। तो देवर्षि नारद भक्ति महारानी को समझा रहे। भक्ति ने कहा कोई उपाय करो महाराज। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य का सबसे पहले नब्ज पकड़ी। नब्ज पकड़ करके देखा कि इनका पल्स कैसा है। जब थोड़ी धड़कन सुनाई दी, समझ में आई, तो नारद जी ने कान में मंत्र पढ़ा, वेद का मंत्र, उपनिषदों का मंत्र, वेदांत पढ़ा, गीता का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य जग गए। लेकिन जो पाठ बंद हुआ सो गए। जैसे हम लोग कथा में बैठते हैं तो सब ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाता, और जो कथा बंद हुई कि ज्ञान वैराग्य खत्म, फिर अपने काम में लग जाते हैं। नारद जी जगाते जगाते थक गए, लेकिन उनकी मूर्छा जा नहीं रही है। जो स्वापरायण अवस्था है उससे मुक्ति मिल नहीं रही है, सोए हुए हैं, मूर्छित हैं। नारद जी बड़े चिंतित हुए, क्या करें? तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? हम तो इनको जगा रहे थे, यह भी तो सत्कर्म ही है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के कर्म की चर्चा है, कर्म, अकर्म और विकर्म, गीता में। तो कर्म का मतलब क्या है? डाकू भी चाकू चलाता है, वह भी कर्म करता है, और डॉक्टर भी चाकू चलाता है, वह भी कर्म करता है। पाकिट मारने वाला भी कर्म कर रहा है, और पूजा पाठ करने वाले भी कर्म कर रहे हैं। तो प्रश्न हुआ कि कर्म कहते किसे? कर्म की परिभाषा क्या है? तो कहते हैं कर्म का मतलब है करेक्ट एक्शन। जिस एक्शन का परिणाम शुभदायक हो, जिस कार्य से शुभता प्राप्त होती हो, जिस कार्य से लोगों का कल्याण होता हो, वही कार्य कर्म है।